वहीं कोटपुतली से बड़ी खबर है, जहां होलिका दहन से पहले होलिका में आग लग गई और प्रागपुरा में होलिका दहन पर पहले ही आग लगा दी गई। आसपास के लोगों में इसको लेकर के हाहाकार मच गया। फायर इंजन की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आसपास की दुकानें भी इस आग की चपेट में आ गईं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आप यानी कि समय से पहले ही होलिका में आग लग जाती है, लेकिन किस कारण से आग लगती है, कैसे आग लगती है, अभी ये साफ नहीं हो पाया। लेकिन प्रागपुरा में होलिका दहन से पहले ही इसमें आग लग गई और इसकी वजह से आसपास का कुछ दुकानें हैं वो भी इसकी चपेट में आ गई हैं। हालांकि तुरंत ही विभाग को इसके बारे में जानकारी दी गई और तुरंत जो दमकल विभाग की गाड़ियां हैं मौके पर पहुंची। ये कूड़ा की वजह से जनता इसमें दीपक जलाने के बाद में आग लग गई कि यहाँ कोई देख रेख में प्रशासन नहीं है। हमें कार्य मतलब ये गांव की पूरी एक ही होली है, इसी कोई न तो पुलिस का प्रशासन है, न पानी की व्यवस्था है यहाँ पे और न कोई ये कार्य करता है। मैं होली के मेले में दुकान लगाने के लिए आया था। अचानक होली के अंदर आग लग गई। आग से मैंने अपना सामान बचाने के लिए इधर उधर भागा दौड़ी करी। मेरे शरीर में तपत लगी तो मैंने दुकान छोड़ के मैं निकल चुका था और उस कारण मेरे यहाँ पे 5-5 के खुले सिक्के थे, वो अचानक दुकान से गायब हो गए। अलवर में होली के त्योहार और मोहन राम मेले को देखते हुए खाद्य विभाग ने मिलावटखोरी के खिलाफ भिवाड़ी में कार्रवाई की। मेले में कार्रवाई करते हुए करीब 400 किलो नकली और मिलावटी घी जब्त कर उसको नष्ट कर दिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार यादव ने बताया कि अरविंद गेट मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी खैरतल तिजारा के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने अलग अलग दुकानों से करीब 400 किलो नकली और मिलावटी घी बरामद किया। जब्त किए गए घी के डिब्बों पर जो है FSSAI अधिनियम 2006 के नियम अनुसार किसी तरह का फूड मार्क और मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट नहीं लिखी थी। मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन में जांच करवाया गया। मौके पर जांच में मिलावट की आशंका और घी का दूषित होना पाया गया, जिसमें से गंदी बदबू आ रही थी। आज दिनांक 13 मार्च 2025 वार गुरुवार को श्री किशोर कुमार जी जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट खैरतल तिजारा के दिशा निर्देश में भिवाड़ी के लोकप्रिय मेले बाबा मोहन राम जी के मेले में से करीब 400 किलो दूषित एवं मिलावटी घी को जब्त कर नष्टीकरण की कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान आज सुबह से ही हमारी टीम, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम मेले में उन जगहों को चिन्हित किया जहां पर इस तरह का खुला घी जिस पे कोई मार्क हो या एक्सपायरी डेट नहीं थी, इस तरह की जगहों को चिन्हित किया गया। चिन्हित करने के बाद मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन में उसकी जांच की गई। जांच में मिलावट की आशंका पाई गई और उस घी में से बदबू आ रही थी। घी की पैकिंग में कोई मार्क हो, एक्सपायरी डेट नहीं थी। इस वजह से इस तरह का करीब 400 किलो घी अलग अलग जगहों से जब्त किया गया। जब्त करने के बाद उस घी को जेसीबी बुलाकर गड्ढा खुदवाया गया और उसको नष्टीकरण की कार्रवाई की गई। और अब बात रंगों के त्योहार की, यानी कि होली की कर रहे हैं। रंगों की फुहार होली पर बाजार पूरी तरीके से गुलजार नजर आ रहे हैं। बाजार सजे हैं, पिचकारियों की भरमार है और होली के जो बाजार हैं पूरी तरीके से सजे हैं। खरीदार उमड़ रहे हैं, हर्बल रंगों की मांग बढ़ रही है और पिचकारी की डिमांड भी नजर आ रही है। इस दौरान क्या तैयारियां और क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जरा सबसे पहले आपको बताएं, हमारे साथ अजमेर से हमारे संवाददाता पवन अटारिया जुड़ रहे हैं, टोंक से रवीश टेलर, उदयपुर से विपिन सोलंकी और जोधपुर से मुकुल परियार हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं और वो बताएंगे कि राजस्थान में इस वक्त होली को लेकर के क्या तस्वीरें हैं। जरा एक एक करके सभी का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा पवन आपसे ही शुरुआत कर रहे हैं। अभी होली के त्योहार को लेकर के क्या तैयारियां, बाजार में क्या रौनक है और कहां पर आप हैं इस वक्त, जरा बताइए आप। जी बिल्कुल, देखिए अजमेर के मदार गेट में बाजार में मैं खड़ा हूं, जो शहर का प्रमुख बाजार है और यहाँ पर जो होली की धूम है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। सभी लोग अपने अपने तरीके से, कोई मिठाइयाँ खरीद रहा है, कोई रंग बिरंगे कलर खरीद रहा है, कोई होली में जलाने के लिए जो सामग्री है वो यहाँ पर खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको तस्वीरों में दिखा दूं, देखिए एक गियर, एक राजस्थानी एक मिठाई है जो कि यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है एक दुकान पर और उस पर किस तरीके से ये बन रही है वो भी आप देखिए। और यहाँ पर इस मिठाई के बारे में बताया जाता है, राजस्थान की एक ये मिठाई है जो कि
खास तौर पर होली के दिन तैयार की जाती है और होली के अगले दिन जब धुलंडी होती है उस दिन जो घर में मेहमान आते हैं, बहन बेटियां आती हैं, उनको ये उपहार के तौर पर दी जाती है। इस तरीके से तमाम जो बाजार है मिठाइयों की दुकान से भी सजे हुए हैं, रंगों की दुकान से भी सजे हुए हैं। दुकान मालिक से भी बात कर लेते हैं। इस जो मिठाई है इसका क्या महत्व है होली के दिन? देखिए, महत्व क्या है कि ये जो घियर मिठाई है और होली के ऊपर ये सिंधी समुदायों का परंपरागत मिष्ठान है। पहले सिंधी परिवारों में इसका बड़ा प्रचलन था और सभी अपनी बहन बेटियों संधियों को एक दूसरे के परिवार को ये देके होली को मनाते थे और सातम तक इसके रहता है। लेकिन अब इस मिष्ठान का इतना क्रेज बढ़ गया है कि हर लोग इसको गरम गरम खरीदना और खाना पसंद करते हैं। और ये मिठाई होली के 2 दिन पहले और होली के 5 दिन बाद 7 दिन तक इसकी डिमांड रहती है और बहुत अजमेर के अंदर मैं समझता हूँ ये एक होली का एक ऐतिहासिक मिष्ठान बन गया है। बहुत बहुत धन्यवाद विमल जी। अब आप देखें तस्वीरें आपको यहाँ पर मदार गेट की मैं दिखा दूं। हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ यहाँ पर खरीद बिल्कुल, और खरीदारी यहाँ पर लोग कर रहे हैं। यहाँ पर पवन मिठाइयाँ बिल्कुल खरीद रहे आपकी हैं तस्वीरें और दिखा रहे हैं और ये रंगों का जो त्योहार है ये आप बिल्कुल पवन दिखा रहे हैं आप तस्वीरें, जहाँ पर रंग भी हैं, पिचकारी भी हैं, खाने पीने का पूरा जो व्यवस्था है, अलग अलग जो इलाकों का जायका है वो भी यहाँ पर नजर आ रहा है। मैं वापस लौटता हूँ पवन आपके पास। हम जरा मुकुल परियार का रुख कर लेते हैं, जोधपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। मुकुल, जरा बताइए आप कहाँ पर हैं इस वक्त, कहाँ मौजूद हैं आप और होली के त्यौहार को लेकर के क्या तैयारियां और क्या तस्वीरें दिखाई दे रही हैं?